अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं तड़का का जायका में। आज हम बनाने जा रहे हैं ये गुड़ वाले चावल। ये बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार बनाए जाते हैं। दिखाते हैं आपको इनके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही मज़ेदार बनाए गए हैं। ये देखिए, हमने 1 गिलास चावल लिया था, इसको हमने 1 घंटे के लिए भिगो दिया हुआ है। साफ़ पानी के अंदर हमने इसको अच्छी तरह से छान के भिगो दिया हुआ है। अब हम एक पतीली लेंगे, उसके अंदर हम लोग पानी डालेंगे तकरीबन 3 से 4 गिलास। इसको अच्छी तरह उबाला आने देंगे और फिर इसके अंदर जो हमने चावल भिगोए हुए थे वो हम इसके अंदर डाल देंगे। और इसके अंदर हम इतनी देर तक हम इसको पकाएंगे कि इसके अंदर सिर्फ 2 कन्नी रह जाए चावल। फिर हम इसको छान लेंगे चावल को। ये देखिए, आप देख सकते हैं हमारे चावल अच्छी तरह से उबाइल हो रहे हैं। ठीक है, अभी इसके अंदर कसर है, थोड़ा सा और पकने देंगे इसको। ये देखिए, माशाल्लाह से चावल हमारे हो चुके हैं। अब हम इसको छान लेंगे। ये देखिए, हमने इसको छान लिया हुआ है। अब हम इसके अंदर ठंडा पानी डाल देंगे। अच्छी तरीके से इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं चावल, वरना चावल जुड़ जाते हैं। अब हमने ये अंदाज़न ही गुड़ लिया है, 1 किलो के अंदर इतना ही गुड़ डलेगा। आप भी अंदाज़ा लगा लें इससे। अब हमने आधा गिलास मीठा पानी लिया है। ठीक है, इसके अंदर हमने अच्छी तरह गुड़ को धो के डाल दिया हुआ है। अब हम इसको चूल्हे के ऊपर रख के इस तरह अच्छी तरह से इसका गुड़ जो है उसको मेल्ट करेंगे चम्मच की मदद से। अच्छी तरह से इसकी कोई प्यारी सी चाश बना लेंगे। ये देखिए, अच्छी तरह उबलना शुरू हो चुका है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर हमने ये देसी घी डाल दिया हुआ है। 4 से 5 चम्मच हमने इसके अंदर देसी घी डाले हैं, लौंग डाले हैं और साथ में हमने ये इलायची के दाने डाल दिए। इसको अच्छे तरीके से इसको तड़का लगाएंगे। ये देखिए, अब हम चाशनी इसके अंदर छान लेंगे। चाशनी हम इसके अंदर छान के ही डालेंगे, वैसे नहीं डालेंगे। ठीक है, चाशनी अच्छी तरह से छान के डालेंगे। ठीक है, जो कोई गुठली होगी वो इसके छानने के ऊपर आ जाएगी। अब हम इसको पका लेंगे अच्छी तरह से, घी और चाशनी मिक्स हो जाए। अब हम जो चावल उबाइल किए हुए थे अब वो हम इसके अंदर आस्ता आस्ता डाल देंगे। ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाएंगे इसके साथ हम, वरना चावल हमारे टूट जाएंगे। हल्का सा एक साइड से हम इसका चम्मच हिलाएंगे और इसके ऊपर ढक्कन दे के इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि चावलों के ऊपर अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाए और मीठा मिक्स हो जाए। ये देखिए, हमने इसको ढाँप दिया है। अब 10 मिनट हो चुके हैं। एक दफ़ा हम इसके अंदर दोबारा से चम्मच चलाएंगे, इसका पानी खुशक कर लेंगे। ये देखिए, हल्का हल्का पानी खुशक होना शुरू हो चुका है। ये देखिए, हमारे चावलों के ऊपर भी बहुत ही प्यारा, बहुत ही नाइस कलर आ चुका है, जो हमें चाहिए था। न पुराना गुड़ नहीं लेना, नया गुड़ लेना है। ये हमने मेवाजात लिए, इसके लिए बादाम लिए, हमने खोपरा लिया है, पिस्ता लिया है, अखरोट लिए हैं हमने, और ये हमने काजू लिया है। हमारे चावल जितने हमें चाहिए थे पानी खुशक उतना हो चुका है। अब हम इसके ऊपर ये मेवाजात डाल देंगे और इसको हम 15 मिनट के लिए दम लगा देंगे अच्छे तरीके से ताकि ये गल जाए। अब हमने इसके ऊपर दम लगा देना है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को और मुझे कमेंट्स फॉर्म में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। ये देखिए, हमने इतनी ही इसकी आंच रखनी है, ज़्यादा स्लो नहीं करनी। ये देखिए, हमारा दम हो चुका है। देख सकते हैं चावल बहुत ही अच्छे गल चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत कलर भी आ गया है इसका। इसका कलर दम के बाद ही पता लगता है, उससे पहले नहीं पता लगता। दम का कलर बहुत ही अच्छा आया है इसके ऊपर। ये नया गुड़ था इसलिए इसका कलर बहुत प्यारा आया है। पुराना गुड़ होगा तो उसके साथ ज़्यादा काले चावल हो जाएंगे आपके, और चाश को भी आप ज़्यादा नहीं पकाएंगे, फिर इसके साथ कलर भी बहुत ज़्यादा काला हो जाएगा। डिश आउट करते हैं हम इसको।
ये देखिए बहुत ही नाइस कलर आया है इसके ऊपर। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक मेरी पहुंचती रहे। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम। ये तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को